का दुकान है पापा का। हम लोग साइंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए भी हम लोगों ने कॉमर्स की तरफ अपना रुख लिया था। घर का बुरा स्थिति देख करके हम बाहर निकले हैं, बुटीक में काम करते हैं। बीकॉम करने के बाद मैं सिविल सर्वेंट की तरफ अपना रुख करूँ, वही मेरा एम है, ड्रीम है एक तरह से। कॉमर्स टॉपर अंकित कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अंकित, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा, कॉमर्स ही आपने क्यों चुना था? कॉमर्स के बारे में मैंने सुना भी था, और मैंने अपने रिलेटिव्स और अपने वेल विशर से भी 10th के बाद पूछताछ किया कि मुझे क्या लेना चाहिए। और फिर जब मैं कॉमर्स में जब डेमो करने गया तो मुझे ये पढ़ाई अच्छी भी लगी, और फिर मैंने इसी को सोचा कि इसी से अपना +2 भी किया जाए। क्या बताया गया आपको कॉमर्स के बारे में जो आपको अच्छा लगने लगा? कॉमर्स की पढ़ाई सर, और इसके अलावा सेकंड रीज़न क्या था कि क्योंकि हम लोग साइंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए भी हम लोगों ने कॉमर्स की तरफ अपना रुख लिया था। अच्छा, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, ये तमाम पेपर हैं। अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है और क्यों? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मतलब एक अच्छा सा वो चैप्टर है। कहते हैं कि कुछ चैप्टर से हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, मतलब लगाव टाइप का हो जाता है, तो मुझे वो चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, और यहाँ तक इस मुकाम को हासिल करने तक हालांकि आपको और आगे जाना है और तरक्की करना है। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आपको? हाँ, संघर्ष तो काफ़ी ज़्यादा था, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं हम लोगों का क्या अभी सिचुएशन है। इसके अलावा जब मैं पढ़ाई करता था तो आसपास से आवाज़ें भी बहुत नहीं आती थी, और फिर भी अब जो है उसी में हम लोगों को सबसे अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, तो वही मैंने करने की कोशिश की, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सक्षम रहा। मैं स्टेज क्या में करते हैं? सब्जी का दुकान है पापा का। सब्जी की दुकान। हाँ, अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? 8 से 9 घंटे काफ़ी था। हाँ 8 से 9 घंटे हाँ पर डे का ये आपका रूटीन? हाँ, पर डे का तो रूटीन ये था। कंटिन्यूअस आप ब्रेक भी तो लेते होंगे 8 से 9 घंटे हाँ कंटिन्यूअस बिल्कुल, लगातार? लगातार पढ़ना मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक्स ही होता है कि आप 2 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर आधा घंटा या पौन घंटा का ब्रेक ले लीजिए, माइंड को थोड़ा सा फ्री कर लीजिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे लग जाइए। तो ऐसे ही करते करते मैं पढ़ाई करता था। सफलता की इस पहले कड़ी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? कौन हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता? मेरी मेरी मम्मी। मम्मी। हाँ मम्मी खड़ी रहती? हाँ, मम्मी। मम्मी भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है बेटा कॉमर्स में बिहार टॉप किया? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो सोचे थे नहीं, वो मतलब उतना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था आपने, क्या बनाना चाहती थी अपने बेटा को? अब इस पे डिपेंड करता है। हम तो उतना हमको नॉलेज नहीं है। अब जो पढ़ेगा, जो बनेगा, अब हम क्या कहें। आपका तो कुछ सपना होगा? सपना है जो जैसे मैंने ये आगे चलेगा उसी पर हम रहेंगे, उसी पर हम चलेंगे। अच्छा, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आंटी आपको, क्योंकि आपके हस्बैंड यानी कि अंकित के पिता सब्जी बेचते हैं और ज़्यादा अर्निंग नहीं है, उसके बावजूद रेंट देना है क्योंकि ये मकान किराए पर हैं आप लोग। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी देखना बच्चे? डेली का तो हम लोग का बिजनेस है, डेली कमाना है, खाना। हम लोग का बहुत दिक्कत चलता है। दुकान बीच में मतलब बंद हो गया, कोरोना के टाइम पे था, तो घर नहीं चलता था, रेंट मतलब महीना गिर गया, तो हम लोग बहुत दिक्कत से, बहुत दौर से गुजरे हैं। और इसी सिचुएशन से घर का बुरा स्थिति देख करके हम बाहर निकले हैं, बुटीक में काम करते हैं कि हम लोग मतलब जो भी है उनसे नहीं होगा तो हम कुछ मतलब बेटा को पढ़ाने में मदद करेंगे। अच्छा अंकित, क्या बनना चाहते हो? कॉमर्स लिया, पहला हिट किया और बहुत अच्छा हिट किया। पापा मम्मी शिक्षक तमाम लोगों का नाम रोशन आपने किया है। एम क्या है, टारगेट क्या है, क्या बनना चाहता है अंकित? मेरा एम है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ, बीकॉम करने के बाद मैं सिविल सर्वेंट की तरफ अपना रुख करूँ, वही मेरा एम है, ड्रीम है एक तरह से। लॉकडाउन के वक्त जब तमाम चीज़ें बंद थी, तो उस वक्त अंकित के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त कैसे अंकित तैयारी किया कर रहा था? लॉकडाउन के समय मेरे ख्याल से मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैक्सिमम बच्चे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे या फिर कम कर रहे होंगे, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पर जितना भी पढ़ूँगा वो मेरे लिए एक बोनस की तरह ही यूज़ होगा, और मैं वही करता था। अच्छा, आपने तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम तो आपने टॉप किया ही और साथ ही साथ बिहार बोर्ड
में भी आप लोगों को बुलाया गया था, कुछ प्रश्न यानी दो एग्ज़ाम आपने बाखूबी पास किया है। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे अंकित से? लगभग हर सब्जेक्ट से मिनिमम 3 से 4 सवाल हिंदी इंग्लिश के, और बाकी तीनों मेन पेपर से 4 से 5 सवाल उसमें भी पूछे गए थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए थे सिलेबस से भी और कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर से भी। अच्छा, अंकित से अगर एक दो सवाल अगर हम ले तो अंकित क्या जवाब देंगे? मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, पूछिए। पार्टनरशिप तो चैप्टर पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड है, वो पार्टनरशिप डीड है क्या, दर्शकों को बता दें। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें कि सारे पार्टनर्स का क्या शेयर है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या उनका राइट्स रहेगा, ड्यूटीज रहेगा, इसी के बारे में मेंशन किया जाता है। इसे बिजनेस स्टडी आपने पढ़ा है, आपका एक किताब है बिजनेस स्टडी, एक सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर आई थिंक मैनेजमेंट ही होगा, उसके बारे में इंट्रो है, उसके बाद मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का बेसिक जो थ्योरी कहें या फिर फंडा है, वो मैनेजमेंट का क्या है? अगर हमको इस चीज़ को मैनेजमेंट करना हो तो क्या करें? मैनेजमेंट का सिंपल बेसिक मीनिंग है दूसरों से काम करवाना, कि एक मैनेजर कैसे अपने एम्प्लॉय से काम को करवाता है, उसी को आम भाषा में हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मैनेजमेंट? बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इसका अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो इसका एम है, उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना। ठीक है, अंकित है हमारे साथ। अंकित से एक आखिरी सवाल लेंगे। अंकित, इतना मेहनत किया आपने, आपके शिक्षक भी आपके साथ हैं, आपने ऑफ कैमरा बताया कि हर वक्त शिक्षक भी आपके साथ खड़े रहें, गुरु आपके साथ खड़े रहें। कभी ऐसा वक्त भी आया कि अंकित को लगा कि नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं और शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? कभी ऐसा भी वक्त आया था? ऐसा आया था बीच बीच में, बट उस परिस्थिति से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए भी। अगर आप उसी में सोच विचार में ही अपना टाइम को स्पेंड कर दीजिएगा तो उससे आप ही का लॉस है। इससे अच्छा है कि उस चीज़ को कैसे आप डील करें, उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, वही सबसे बेस्ट है, और वही मेरी कोशिश भी रहती थी। वो कैसा प्रॉब्लम था? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, क्या था? मैक्सिमम केस में वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही था, और उस समय मेरे कोशिश पर इतना ही रहता था कि मैं उस सिचुएशन में बस सरवाइव कर सकूं, किसी भी तरीके से जितना भी हो सके मैं अपना पढ़ाई कर सकूं। रिजल्ट आया तो सबसे पहले बधाई किस ओर से मिला, पापा, मम्मी या गुरु से? सबसे पहले मुझे बधाई मिला अपने गुरु से ही मिला, क्योंकि उस समय मैं बाहर था, रूम पे नहीं था, और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं थे, और मुझे भी नहीं था पता कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। मैं किसी काम में बिज़ी हो गया था। फिर कॉल जब आए फैमिली मेम्बर से और टीचर से, तो फिर मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि हाँ, मैंने टॉप किया है। उस समय तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। फिर जब बाद में वेरीफाई होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सच न्यूज़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आगे की रणनीति अब कैसे अंकित तय करें? आगे की रणनीति, सबसे पहले मैं अपने टीचर से अच्छा से बात करना चाहूँगा, और फिर कोई एक एम बनाऊँगा सब कुछ देखते हुए, और फिर उसी पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। सर, आपका शिष्य आज टॉप किया है सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूं, और मैं बोलूँगा कि मैं जितने सारे जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, सारे बच्चे को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं हैं। मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि अभी आप अंकित के घर में बैठकर अंकित को सारी चीज़ें आप देखे हैं, अंकित से बात भी सुने हैं। मैं यही बोलूँगा कि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें से सारी चीज़ें ख़त्म कर सकता है। ये बच्चा मेहनत किया है, काफ़ी एफ़र्ट्स लगाया है, जितना जैसे मैंने बोला हूँ उस तरीके से ये काम किया है। इसमें माता पिता का तो कंट्रीब्यूशन है ही, टीचर का कंट्रीब्यूशन भी है। अगर हम लोग टीम अच्छे काम नहीं करते, अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो आज अंकित भी यहाँ नहीं आता। और अंकित डिजर्व करता था, अंकित इसके लिए था कैपेबल कि हाँ, ये बच्चा ऐसा कर सकता है। तो हम लोग ने भी इसको जो भी है टेस्ट का जो भी टाइम लिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज काम करवाएं, और उसमें ये खरा उतरा। और मुझे आज मैं इससे ज़्यादा और क्या बोल सकता हूँ, मैं बहुत प्राउड फील हूँ। मैं इससे ज़्यादा एक टीचर के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। अंकित ने 473 नंबर स्कोर किए हैं, और कहीं ना कहीं अपने गुरु, माता पिता, आस पड़ोस तमाम लोगों का नाम रोशन किया है। अंकित ने संघर्ष किया है, और कई बार टूटने के बाद जब माँ ने सर पर हाथ फेरा तो अंकित को लगा कि नहीं,
जब गुरु और माता पिता ही साथ हैं तो फिर कठिनाइयों से क्या डरना। आगे बढ़कर आज अंकित ने सच कर दिखाया है, हौसला बुलंद हो तो कैसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े आदमी व्यक्ति कर लेता है। खैर, लाइव सिटीज़ के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।